नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे एनटीए एग्जाम को लेकर। जी हां, आज सुबह यहाँ पे एनटीए का एग्जाम था, लेकिन जब परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा सेंटर पे जब पहुँचते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस छिपा जाता है, बाकायदा एक नोटिस लगाया जाता है कि आज आपका परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया। और आपको एक कारण जो दिया गया वो बहुत ही जलील कारण है कि यहाँ पे जो कारण है एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ टेक्निकल एरर आ गया, जिस वजह से आज का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। अब आपको पता ही होगा कि आज के इस युग में यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आते हैं, जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे परीक्षार्थी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कितना कुछ यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। तो आइए देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। कहाँ से, पहले ये बताइए। मैं हूँ बदरपुर से। मैं सफ़र करके और यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन 2 लाइन का चिपका दिया है कि आज का पेपर कैंसिल हो चुका है। 4 तारीख का 12 तारीख को कर दिया गया है। ना इतनी धूप है, ना खाने की, ना पानी की, ना किसी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे है। और इतना ही नहीं, इससे पहले 19 तारीख था उसका तो सेंटर ही चेंज कर दिया गया क्योंकि उसमें सेंटर ही नहीं है। और बहुत ही छोटा सा कारण दे देते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, और जब पूछने जाओ उनसे तो कुछ नहीं बता रहे हैं। ऊपर से 2 लोग खड़े हैं, वो लोग आगे नहीं जाने दे रहे हैं, सबको वहाँ से पीछे कर दे रहे हैं। और हम लोगों को सुबह से इतनी प्रॉब्लम, मेरा कल पेपर है और कल का भी कोई कंफर्म नहीं कर रहे कल होगा कि नहीं होगा। और हम लोग सुबह 7 बजे 6 बजे के आगे खड़े हैं और कुछ भी नहीं व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कुछ पूछो तो वो कुछ जवाब नहीं देने को तैयार नहीं है। हाँ, मैं सुबह अपने घर से 5 बजे निकल चुका था। अब मैं सुबह यहाँ पे 8 बजे पहुँचा हूँ, जबकि मेरा पेपर 3 बजे से है, क्योंकि मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। ये और इन्होंने एनटी ने सेक्टर 1 2 एंट्री लिख दी है खाली। उसके बाद इन्होंने ये ऊपर जो एनटी ने अब किया है जारी, अब लगाया है इन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद हमें सेक्टर यो करके पता भी नहीं था, पूरा कंफर्म एड्रेस नहीं था। हम इतनी देर से नोएडा में पूरे में घूम रहे थे, ठीक है। अब दिक्कत परेशानी ये है कि जब हम यहाँ पे आए, इन्होंने छोटा सा नोटिफिकेशन दिखा दिया है कि अब हम ये आपका पेपर था वो कैंसिल हो चुका है। अब कैंसिल हो चुका है, आपको जो पेपर है वो 6 तारीख का, जो 4 तारीख का है वो 12 तारीख को है। अब आपको मतलब आपका जो आज का जो एग्जाम है वो 12 तारीख को है, हम वो 12 तारीख का। अब ये उन्होंने, अब हमें अगर इनको हमारे साथ ऐसा ही करना था तो हमें एक दिन पहले कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी क्योंकि बच्चों को जो आए हैं इतनी कठिनाइयों का सामने करते हुए, दूर से आए हैं बच्चे, अपने कन्वेंस लगा के आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, ठीक है। टाइम वैल्यूएबल टाइम अपना खर्च करके आए हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं एनटीए से। ये अब ये कारण दे रहे हैं कि टेक्निकल इशू, इतनी बड़ी संस्था जो एनटीए देख रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था के साथ टेक्निकल इशू कैसे आ सकता है, हम ये जानना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा बात कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संस्था, जो व्यक्ति इतना बड़ा संस्था चला रहा है, सरकार का इस पे कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद अगर आप कह रहे हो एग्जामिनेशन से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले कि आपका परीक्षा रद्द कर दिया गया, तो कितनी शर्म की बात है भारत सरकार के लिए या फिर राज्य सरकार के लिए। बहुत ही शर्म की बात है। आइए आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा जाए जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं पा सकती है, लेकिन फिर भी वो परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने के लिए। अब समझ सकते हैं उनके साथ कितनी कुछ परेशानियों का सामना करके वो यहाँ पे पहुंचे, लेकिन यहाँ उनको पता चला कि यहाँ उनका परीक्षा कैंसिल हो गया, तो उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम सुमन है और मैं दिल्ली उत्तम नगर से आई हूँ। मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैं यहाँ पे सीयूटी का एग्ज़ाम देने आई थी, तो यहाँ पे पता चला कि पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जो कि हम ब्लाइंड पर्सन हैं, हम बहुत ही कठिनाइयों को झेल करके आगे बढ़ते हैं और बहुत ही कठिनाइयाँ हमारे साथ आती है, क्योंकि हेल्प नहीं मिल पाता बहुत जगह, हम ऐसे आते हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा पेपर पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमें सवाल का जवाब चाहिए कि इतना छोटी सी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी संस्था है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। अब आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी का यही कहना है कि इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन इसके बावजूद आप एक टेक्निकल एरर शब्द का इस्तेमाल करके आप कह देते हैं कि आपका परीक्षा रद्द कर दिया गया। तो आइए ऐसे इसी क्रम में एक हमारे साथ एक और मेरी एक बहन है, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनका क्या कुछ कहना है। हेलो, मेरा नाम इकरा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पर आने में हमें बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैंने सोचा था आज हमारा एग्ज़ाम होगा, सीयूटी का एग्ज़ाम मेरा पहले हो चुका है। सीयूटी को मतलब कि एनटीए को पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि रात को मैंने री-डाउनलोड भी किया था एडमिट कार्ड, लेकिन सेम एड्रेस दिखा रहा था। और यहाँ पर आके देखते हैं, मैंने सोचा था मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं तो फिर पोस्टपोन हो जाता है। और ये एनटीए की गलत बात है, क्योंकि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे पेरेंट्स का। और फिर वो एनटीए की गलत बात है, क्योंकि बार बार ये जो ना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, कभी डेट चेंज कर रहे हैं, कभी, तो फिर बच्चा आगे पढ़ने के लिए नहीं वो कोशिश करेगा कि हम एग्ज़ाम में हमारा पढ़े, क्योंकि बार बार ये चेंज होता जा रहा है। किसी बच्चे की दिलचस्पी नहीं रहेगी कि हम याद करें या फिर वो करें। कितने बजे घर से निकले? 11 बजे। मतलब आप सुबह से भटक रहे हैं एग्जाम के लिए?
क्या कहना चाहते, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ। आपका क्या नाम है? आसिम नाम है। आज यहाँ पे आपका भी परीक्षा था? स्लॉट 2 का परीक्षा था। कोई एनटीए ने इतने नोटिफिकेशन भी नहीं थी ना, जीमेल पे कोई नोटिफिकेशन आई है। और जब मैं सुबह 7:30 बजे यहाँ पर आ गया तो पता चला यहाँ पर आगे कि एग्ज़ाम कैंसिल। भैया इससे पहले एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी होने की वजह से हमें से 2 से 3 बार बोला गया कि आप सही, आप कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ हो तो अपने फॉर्म में चेंजेस करा सकते हैं। हमने 2 बार 3 बार हम गए, चेंजेस कराए, सब कुछ ईमेल आईडी नंबर सब कुछ सही कराया, और उसके बावजूद भी हमें ना ईमेल पे मैसेज आया, ना SMS एक आया, ना कुछ भी नहीं आया। हमें से पागल बना रहे हैं सुबह से। कहना मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो एक दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ। मैं जो ना 5 रोज से ट्राई कर रहा था, तो तब तक अब नहीं आया था एडमिट कार्ड। सिटी सेंटर भी नहीं दिया था। एक दिन पहले आता है, सेंटर भी आता है, उसके बाद जब मैं यहाँ सेंटर पे पहुँचता हूँ उसके बाद बोल देता है कैंसिल है एग्ज़ाम। तो ये जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कराने का क्षमता नहीं है तो आप क्यों कराते हैं? ये ऐसा ये मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि इतना दूर से मैं भी आया हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, डायरेक्ट यहाँ आज आया हूँ। आप बिहार से चल के 1000 किलोमीटर का सफर करके आप आए हैं परीक्षा देने, लेकिन आपका परीक्षा रद्द हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी का यही मानना है कि इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद अगर आप टेक्निकल एरर का नाम दे के परीक्षा रद्द कर देते हैं तो ये कितनी शर्म की बात है। ये भारत सरकार के लिए भी शर्म की बात हो सकती है, राज्य सरकार के लिए भी शर्म की बात हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे NW TV। धन्यवाद।